भारत की जमीन है, पंडित का घराना है, उसकी इकलौती बेटी है। एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़ के कहती है, बाबा आप रोज मंदिर जाते हो दूध लेकर के, बाबा करते क्या हो? समझ में आ रही है ना मेरी बात? बाबा करते क्या हो? बाप था, कहने लगा बेटी जाता हूं अपने देवता को दूध चढ़ा के आता हूं। बच्ची कहने लगी बाबा क्या वो उस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा नहीं बेटी, हम उनके चरणों पे डाल के आ जाते हैं। कहा बाबा फिर आप दूध लेके क्यों जाते हैं जब वो पीते नहीं? कहने लगी बेटी अजीब बात करती है, पत्थर भी कभी पिया करते हैं? बच्ची कहने लगी बाबा कल आप नहीं मैं जाऊंगी और मैं दूध पिला करके आऊंगी। बाप कहने लगा बेटी जाना जरूर, लेकिन ये जिद ना करके दूध पिला के आऊंगी। बच्ची ने कहा बाबा इजाजत तो दें। पंडित ने अपनी बेटी को इजाजत दी, बेटी मर्जी तेरी। बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची, जाके मंदिर में कहने लगी अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी। मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते। बच्ची ने इतनी बात कही, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची की आंख में आंसू आए, कहने लगी मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुझे दूध नहीं पिलाऊंगी। इसरार पे इसरार, इसरार पे इसरार, कोई जवाब ना आया। आखिर बच्ची कहने लगी या तो दूध पी दे वरना आज तेरे कदमों में अपनी जान दे करके जाऊंगी। बच्ची ने अपने सर को उस पत्थर के सनम के आगे, पत्थर के बुत के आगे जमीन पर मारना शुरू कर दिया। जब बच्ची अपने सर को जमीन पे मार रही थी, बच्ची के सर से खून बहना शुरू हुआ। बच्ची ने रो रो करके कहा था दूध पी ले वरना जान दे दूंगी, दूध पी ले वरना जान दे दूंगी। बच्ची रो रही थी, सर पटक रही थी। अचानक उन्हीं गलियों से अल्लाह के वली का गुजर हो जाता है। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दुनिया उस बुजुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जान रही है। आपने बच्ची को रोते देखा है। आने के बाद आप करीब आए, कहने लगे बेटी क्या मामला है? उसने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का चेहरा देखा, देख के कहती बाबा आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। सरकार गरीब नवाज कहते हैं बेटी बता तो सही बात क्या है? उसने कहा महाराज बात ये है, ये मेरे खुदा है, मैं कहती हूँ दूध पी मगर पीते नहीं है। अल्लाह अकबर। आपने समझाया बेटी ये पत्थर है, दूध नहीं पिएंगे। उसने कहा मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध नहीं पिएंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी, या तो इनको दूध पीना पड़ेगा या मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना सुनना था। सरकार गरीब नवाज मुस्कुराए, कहते बेटी ये तेरा फैसला है? कहा हाँ बाबा मेरा फैसला है। आप आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद आपने उस बुत का कान पकड़ा और पकड़ के कहते देखता ना कि बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता है? इतना कहना था, बुत में जान आ जाती है। हाथ आगे बढ़ते हैं, बुत ने हाथ में प्याला लिया है, दूध पीना शुरू कर दिया है। बच्ची भी मुस्कुरा रही है, उसका काम हो चुका है। अल्लाह अकबर। अब बच्ची जा रही है, माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है। जब बच्ची गई है, बस्ती वालों ने बच्ची का चेहरा देख के कहा था पंडित जी शायद तुम्हारी बेटी अपनी इज्जत गवा के आई है, शायद इज्जत लूट ली गई है। इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती जमा हो गई, कहती है बेटी बता बात क्या है? बच्ची कहती है कोई हादसा नहीं हुआ है, मेरी आबरू पर किसी ने हाथ नहीं डाला है। कहा बेटी अगर हाथ नहीं डाला तो बता तेरे माथे का खून क्या कह रहा है? तेरे बदन के भीगे हुए कपड़े तो कुछ और बता रहे हैं। बच्ची ने कहा था मेरे खानदान वालों सुन लो, आज मैं अपने खुदा को दूध पिला करके आई हूँ। जैसे इतनी बात बच्ची ने कही थी, खानदान वाले सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कहते ये कैसी बात करती है? शायद ये पागल हो चुकी है, इसका दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है, इसलिए ये बहकी बातें कर रही है। बाप ने बेटी को तसल्ली दी, कहा बेटी मुझे बता दे तेरे साथ क्या हुआ है? बच्ची ने कहा था बाबा कि मैं जो वादा करके गई थी अपना वादा पूरा करके आई हूँ और खुदाओं को दूध पिला करके आई हूँ। जैसे इतनी बात कहा